हेलो एवरीवन, आप सभी का वेदांशी ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। देखिए, ये क्या है? ये है गाय का देसी घी। देसी गाय का देसी घी, मतलब ये बिलो करके, इसको मथ करके और घी निकाला गया है। और ये है विटामिन ई, सब लोग जानते होंगे। और ये एलोवेरा, और ये है तांबे का पात्र। मेरे पास बड़ा नहीं था अभी। और ये तो इस घी का शोधन करना है। इस घी को एक क्रीम के रूप में बनाना है। कहते हैं कि अगर आपके चेहरे पर कील, मुहासे, झाइयाँ, कोई भी दाग धब्बे हों तो आप इस घी को लगाएं या घी की क्रीम लगाएं। तो आज मैं ये घी की क्रीम बनाने जा रही हूँ और फिर इसको लगा करके इसका रिज़ल्ट मैं आपको बता दूं कि ये 100% फ़ायदा करता है। मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि ये 100% फ़ायदा करता है। और अगर कितना भी दाग धब्बे आपके चेहरे पर हों, धीरे धीरे लाइट होकर नहीं जाएंगे। ये आपके फट फट के, मतलब यहाँ की स्किन थोड़ी सी साफ़ हुई, फिर यहाँ साफ़ हुई, फिर यहाँ साफ़ हुई। क्योंकि ये जो पिगमेंटेशन हो जाती हैं, सबसे मेन समस्या है पिगमेंटेशन की। और ये पूरा चेहरा ख़राब कर देती हैं जिनके हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने ले लिया है 1 चम्मच घी और 1 विटामिन ई कैप्सूल। और इसी में डालेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल। अब इस घी का शोधन करना है, मतलब इसको मुझे क्रीम कैसे बनानी है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसकी हम क्रीम बनाएंगे। तो क्रीम हम कैसे बनाएंगे? देखिए, तांबे के पात्र में मैं बना रही हूँ। तो तांबे के पात्र में एक इसका अपना ही एक गुण होता है। अगर तांबे के पात्र में आप पानी पीते हैं तो उसका भी एक अपना गुण होता है। तो मैं इसीलिए बनाती हूँ। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि जब इस घी की मालिश की जाती है, जितना ही हम इसको रगड़ते हैं तो इसका जो तत्व है ये और भी निखर के आ जाते हैं। तो कहते तो हैं कि इसको एंटी क्लॉक 100 बार घुमाना चाहिए और फिर इसमें पानी डाल के फिर उसको 100 बार करना चाहिए। और ये क्रिया 100 बार चलती है। तो अभी मैं देखती हूँ कितनी बार मैं कर पाती हूँ ये क्रिया। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि घी बिल्कुल जैसे क्रीम के फॉर्म में आ जाए। जैसे हम डिब्बे में देखते हैं, क्रीम बिल्कुल एकदम मुलायम सॉफ्ट होती है कि जैसे ही हम लगाते हैं तो पता नहीं चलती है। वैसे ही मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगी। तो अभी देखिए, मैं इसकी मालिश कर रही हूँ। और इसके बाद मैं दोबारा इसमें पानी, अगर पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो पानी आप निकाल भी सकते हो, लेकिन इसके रगड़ने की जो क्रिया है वो नहीं बंद होगी। तो देखिए, और मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी की बात को सुन करके या देख करके मैं आपको बात नहीं बता रही हूँ कि घी लगाना चाहिए चेहरे पर और किस प्रकार से लगाना चाहिए। ये क्रिया मैंने खुद अपनाई है, इसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मुझे भी पिगमेंटेशन की बहुत बड़ी समस्या थी और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसी कोई क्रीम नहीं जो मैंने लगाई ना हो। और उससे कुछ नहीं होता क्रीम लगाने से। मैं आपको बता दूं, आपके चेहरे पर क्या होता है, पहले थोड़ा सा होता है और क्रीम को लगाते लगाते ये और भी बढ़ जाता है हमारे चेहरे पर। लेकिन अगर आप घी लगाते हो तो मैं आपको बता दूं कि घी से पहली बात तो, अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, पहली बात तो आपको 101% फ़ायदा करेगा। आपके चेहरे में जितने भी दाग धब्बे होंगे सब खत्म हो जाएंगे। और अगर आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है तो आपको हानि भी कुछ नहीं होगी, आपका चेहरा और भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये 101% फ़ायदा ही करता है। तो जैसे आपने देखा होगा, मूंगफली के दाने में काली काली फुकली जैसी लगी होती है, वैसे ही और धीरे धीरे वो, अगर वो निकाल दो तो तुरंत निकल जाती। लेकिन हमारे चेहरे पे जो पिगमेंटेशन में पपड़ी जम जाती है, किसी किसी के अंदर से होता है, तो वो डाइट से या हमारी
खान पीन से ठीक हो जाती है, लेकिन किसी किसी के ऐसा होता है कि ये ठीक नहीं होती है। मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ कि मैंने डाइट भी बहुत फॉलो की, लेकिन डाइट से भी मेरी पिगमेंटेशन नहीं गई। तो मैंने जब बहुत रिसर्च किया तो मुझे ये ठीक लगा कि आप अगर घी लगाते हो तो घी से आपका चेहरा काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा। अगर आप इसको 3 महीने लगातार, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आप इसको सर्दियों में लगाते हो तो पहली बात तो आपको पसीना नहीं आएगा और ज़्यादा धूप भी नहीं लगेगी आपको। तो आप इसको दिन में भी लगा सकते हो और आप रात में भी लगा सकते हो। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। देखिए मैं अभी घी लगा रही हूँ और मुझे काफ़ी हद तक, मैं ये कहूँ कि 40% मुझे फ़ायदा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊं। और आज मुझे एक घी की क्रीम भी बनानी थी, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा इसी में वीडियो भी बन जाएगा और मेरी क्रीम भी बन जाएगी। तो आज मैं बना रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने घी लगाना स्टार्ट किया तो मेरे घर में गाय भी आ गई थी, और उस गाय का देसी घी जो मुझे बहुत ही आसानी से मिल गया, तो मैं उसका, ये देखिए ये बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में आ गई है, ये देखिए। और ये घी, ये इस घी में दाना है, बहुत दाना है। तो अगर आप, अब मैं इस क्रीम को लगा कर देखूँगी और जैसा रिजल्ट आएगा वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे आपका कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने भी यूट्यूब में ही देख करके बहुत रिसर्च करके ये क्रीम बनाना स्टार्ट किया है, और बहुत पुस्तकें पढ़ने के बाद ही मैंने ये क्रीम बनाना स्टार्ट किया है। तो मैं 100 बार तो शायद नहीं कर पाऊँगी इसको, लेकिन कोशिश करूँगी कि ये काफ़ी क्रीम एकदम सॉफ्ट हो जाए। बंद थोड़ी है, चालू है। देखिए इसमें मैंने जो डाला है, जो एक तो मैंने विटामिन ई डाला है। इसके भी गुण आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि विटामिन ई जो है, ये कभी भी आपको अकेले नहीं लगाना है, किसी के साथ मिक्स करके लगाइए। या तो किसी क्रीम के साथ मिक्स करके लगाइए, या एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके लगाइए। और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको खाते हैं तो आपके बाल भी अच्छे हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं, क्योंकि सर्दियों में बाल टूटने की समस्या बहुत आती है। एलोवेरा उठाओ, जो ताज़ा एलोवेरा रखा है उठाओ। और अगर आपके पास ताज़ा एलोवेरा अवेलेबल है, मेरे यहाँ बहुत सारा एलोवेरा लगा है, लेकिन ना, सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। देखिए बहुत सारा एलोवेरा मेरे यहाँ लगा हुआ है और मैं इसको निकालने का टाइम नहीं मिल पाता। अगर निकाल भी लूँ तो लगाने का टाइम नहीं मिल पाता बालों में, और डायरेक्ट चेहरे पर तो मुझे ये सूट नहीं करता, इसलिए मुझे ख़रीद के ही लगाना पड़ता है एलोवेरा। ये देखिए, वाह। अब इसे आप किसी एयर टाइट डिब्बे में भर लीजिए। वैसे सर्दियों में जल्दी ख़राब भी नहीं होगी ये क्रीम, ऐसी इसमें कोई चीज़ पड़ी नहीं है कच्ची जो ख़राब हो जाए। ओह माय गॉड। हाँ, और एक चीज़ और, कुछ लोगों का कमेंट्स आ सकता है या कुछ लोगों को समस्या हो सकती है कि जब हम घी लगाते हैं तो हमारे दाने निकल आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि घी लगाने से 1 हफ्ते आपके दाने निकलेंगे ज़रूर। जिसको जिसको सूट नहीं करेगा, तो किसी को ये समस्या हो सकती है कि घी से आपके दाने भी निकल सकते हैं, लेकिन ये समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये समस्या आपकी हमेशा नहीं रही, और अब घबराइए नहीं, आपके दाने निकलेंगे लेकिन फिर बंद हो जाएंगे। और दूसरी समस्या ये होती है कि जब हम घी लगाते हैं तो हमारे जो स्पॉट्स होते हैं ना, और भी डार्क दिखने लगते हैं। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है, लेकिन बहुत डार्क चेहरा था मेरा, बहुत लाइट हो गया है, बहुत डार्क था। तो जब हम घी लगाना स्टार्ट करते हैं तो हफ्ते 15 दिन हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये
एक प्रकार से मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जैसे ना एकदम फूलने लगती है पपड़ी, फूल करके फिर धीरे 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 लाइट होके नहीं निकलेगी। आपका थोड़ा थोड़ा हिस्सा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा एकदम लाइट होके निकलेगा। ऐसा होता है इसमें। फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और जिनको घी की भी समस्या हो, गाय, और दूसरी बात, अगर आपको गाय का घी नहीं मिल रहा है तो आपको घबराना नहीं है। आपके पास अगर दूध आता है, आपके यहाँ मलाई निकालते हैं, तो उसका भी आप घी बना लीजिए। अगर वैसे कोशिश करिए अगर आपको गाय का घी मिल जाए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप भैंस का भी घी बना सकते हैं और लगा सकते हैं। लेकिन अब डिब्बों इब्बों का, ये मोल का घी मत लगाइएगा कि इसमें कोई शुद्धता की कोई गारंटी नहीं, उसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अधिकतर 90% लोगों के यहाँ दूध आता ही है, तो आप दूध से मलाई निकाल करके और घी बना लीजिए। देखिए, जिनके पिगमेंटेशन हो जाती है ना, उनका जो अंदर से मनोबल होता है वो बहुत डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल जिसको कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रही हूँ। जिनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, बहुत डाउन हो जाता है। ऐसा लगता है अब बेकार है, सब बेकार है। और जिनको नहीं होता वो नहीं बात को समझ सकते, लेकिन जिनको होता है वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती, और कितना मेकअप से आप छिपा लोगे, कितना छिपा लोगे, नहीं छिपा पाओगे आप। ये देखिए, ये भी तांबे का है और ये भी तांबे का है। ये घी का ये क्रीम काफ़ी एकदम सॉफ्ट हो गई है, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि पात्र भी मेरा छोटा था। और अभी मैं बना करके जैसा रिज़ल्ट होगा आपको 15 दिन बाद ज़रूर बताऊंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने घी जो है मैंने 1 महीने लगाया है, और 1 महीने मुझे 40% रिजल्ट दिखा है। तो अगर आपको किसी को भी समस्या होगी पिगमेंटेशन की, क्योंकि पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और ये ठीक ही नहीं होती, इसको ना तो कोई डॉक्टर ठीक कर पाता है, और मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी आप डाइट फॉलो करो, थोड़ी बहुत लाइट हो जाती है, उसके बाद फिर आ जाती है। तो ये क्रीम मेरी बनके तैयार हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पिगमेंटेशन ठीक करनी है तो आप घी ज़रूर लगाइए। और इसकी दूसरी रेमेडी और क्या लगाना है, देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कोई भी क्रीम, अच्छी क्रीम अगर आप लेना चाहते हैं तो 1000 या 500 या 600 से नीचे नहीं आती है क्रीम, और सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे सस्ता है। सिर्फ आप 200 ग्राम भी घी अगर ले लेते हैं तो पूरे महीने, मेरे ख्याल से 1.5 महीने 2 महीने तक चल जाएगी घी, क्योंकि आपको रात में लगाना है, थोड़ी बहुत दिन में भी आप लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। सबसे सस्ती है। और दूसरा एक और मैं सस्ती चीज़ बताऊंगी आपको, जिसको भी लगा करके आपके चेहरे की पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। कोई भी महंगी रेमेडी मैं आपको नहीं बताऊंगी, और इसकी मैं गारंटी 101% लेती हूँ कि आपकी पिगमेंटेशन जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। इसलिए अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अभी मेरे पास घी अवेलेबल है, क्योंकि मुझे ही इतना मिल पाता है घी कि मैं 1 महीने 2 महीने लगा सकूं, बस ज़्यादा घी मुझे मिल नहीं पाता अभी। तो इसी के साथ मैं आप सभी से बाय करती हूँ। अगर धन्यवाद।